जैसा कि हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि रेट्रो 3S जो कि एक रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। रिटेल बिजनेस को मैनेज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फुली बारकोड एनेबल्ड एक ईआरपी सिस्टम है जिसमें आप इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, बिलिंग, इंटरनल अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट, एवरीथिंग आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, बाय डिफॉल्ट इसमें एक यूजर होता है सुपर, और अभी ये इसमें कोई पासवर्ड भी नहीं है, ब्लैंक है। आप सुपर यूजर लेकर एक नए सॉफ्टवेयर में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि आप एन नंबर ऑफ यूजर्स बना सकते हैं, जितने मर्जी यूजर्स बनाए जा सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सभी यूजर्स को आप अलग अलग अधिकार दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं। कोई परचेज से संबंधित राइट रखता है तो परचेज से संबंधित कार्य कर पाएगा। कोई सेल से संबंधित रखता है, सेल के संबंधित रख पाएगा। कोई सभी राइट रखता है तो सभी काम कर पाएंगे। किसी को रिपोर्टिंग दिखाना है, किसी को कोई रिपोर्ट नहीं दिखाना है। मतलब सेक्रेसी मेंटेन करते हुए भी आप अपने पूरे बिजनेस को कैसे इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं, यह बताने का प्रयास है इस डेमो के माध्यम से। तो मैंने कहा कि यहाँ यूजर्स, इन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सुपर जो यूजर है, जो सुपर है, जिसमें अभी फिलहाल कोई पासवर्ड नहीं डला है, आप उसे सिलेक्ट कीजिए सुपर को। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, बाय डिफॉल्ट देता है। अगर आपको पिछले फाइनेंशियल में जाना है तो आप यहाँ से चेंज करके जा सकते हैं। ये आज का आपका करेंट डेट ऑटोमेटिकली पिक करता है। फिर भी आपको सिस्टम को किसी पुराने डेट में लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। ये फाइनली हम लोग यहाँ से लॉग इन करते हैं। ये हम लोग मेन स्क्रीन को अब एक्सेस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन में हम आ गए, जहाँ से आप देख रहे हैं कि ऊपर ये पूरा मेनू बार है। प्रत्येक मेनू में उससे संबंधित राइट मतलब फॉर्म्स हैं, एंट्री फॉर्म्स हैं। और ये मेनू पूरी तरह कस्टमाइजेबल है। आप जिस यूजर को जो भी राइट्स देंगे, उस यूजर में वही चीजें एक्सेस होंगी, वही चीजें खुलेंगी। उसके अलावा ये स्क्रीन पे शॉर्टकट्स भी आप देख रहे हैं कि कैसे में वो बनाना है, एस्टिमेट बनाना है, या परचेज एंट्री करना है, या सेक्शन सब सेक्शन में आइटम्स को कैटेगराइज करना है, या कस्टमर से पुराने पेमेंट रिसीव करने हैं, या सप्लायर को पेमेंट करना है, या नए लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, या कस्टमर के डेटाबेस एक्सेस करना है, डेली एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है, या फॉल पिको, जॉब वर्क, अल्ट्रेशन आदि के लिए इशू करना है, जीएसटी रिपोर्ट्स एक्सेस करने हैं, कस्टमर बुक, उसके बैलेंसेस आदि एक्सेस करना है, या फिर जो आपके फॉल पिको या अदर अल्ट्रेशन से गुड्स रेडी हो गया है उसको रिसीव करना है, कस्टमर को नोटिफाई करना है कि भाई आपके स्टॉक रेडी है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें यहाँ से एक्सेस होती है। हम एक बेसिक शुरुआत करते हैं कि आखिर एक नए तरीके से हम जब वर्किंग करने जाए इस सॉफ्टवेयर में, तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है। तो मैंने कहा कि आपने सुपर यूजर डाला, लॉगिन किया, आप मेन स्क्रीन में आ गए। अब सबसे पहले हमको डिसाइड करना है जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको हम कैटेगराइज कैसे करें। तो ब्रॉडली हम उनको सेक्शन एंड सब सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं कि कैटेगरी क्या होगी, मतलब सेक्शन क्या है। जैसे सेक्शन हो गया मेंस, लेडीज, किड्स, या फिर जो जैसा आपका शॉप है, आउटलेट है, उस हिसाब से आप सेक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ सेक्शन सब सेक्शन में हम आए हैं। हम इसके अंदर जाते हैं। वही जो मेन कैटेगरी है, जैसे इसमें देखिए डॉट बना हुआ है, ऑल बना हुआ है, लेडीज बना हुआ है। मैं मान के चलता हूँ कि अपनी शॉप जो है वो फैमिली वियर है, और गारमेंट्स में हम डील करते हैं, या फैशन अपैरल्स में डील करते हैं। तो हम इसमें और सेक्शन के करने वाले हैं। तो आपने देखा ये सब टूल बार है। क्लिक करेंगे या आल्ट के साथ ऑपरेट होगा, आल्ट ए से ऐड हो जाता है। मैंने यहाँ लिखा कि मुझे एक मेन सेक्शन चाहिए, और मैंने इसको सेव कर दिया। मेंस की डेट हो गया। मैंने लिखा कि एक मुझे किड्स सेक्शन भी चाहिए होगा। तो चलिए हमने यहाँ किड्स बना लिया, हमने सेव कर दिया, ये हमारे सेक्शन ऐड हो गए। अब मैं आता हूँ कि भाई हम अब उसको आइटम वाइज कैटेगराइज करने जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ, जैसे मैं अभी सेक्शन सब सेक्शन में था। जो पहले से बने आइटमें हैं उनके नाम आदि में आप कंफ्यूज ना हो। आपने ऐड किया, आप यहाँ लेंगे मेंस, और मैंने यहाँ बनाया जीन्स, और सेव कर दी।
अब यहाँ एचएसएन कोड आप डाल सकते हैं, टैक्सेबल है, टैक्स पेड है, आपको पता है कि 1000 से नीचे 5% लगता है, 1000 से ऊपर 12% लगता है, कस्टमर के लिए इंक्लूसिव है। तो ये सब डिटेल बाय डिफॉल्ट ले ही लेता है, फिर भी आपको चेंज करना आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी पूरी तरह से माउस के सारे इसको मेंटेन कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। अन्यथा मैं शॉर्टकट अल्ट ए करूंगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, मेंस ले लिया मैंने, यहाँ जीन्स के बाद शर्ट एंटर कर दिए, और मैंने अल्ट एस किया, मेरा सेव हो गया, मैं फिर अल्ट ए किया, फिर यहाँ आ गए, अब मैं यहाँ पर ट्राउजर ले रहा हूँ और मैं अल्ट एस किया, सेव कर दिया। मुझे बाहर निकलना है, आप देख रहे हैं एक्स के नीचे लाइन है, तो अल्ट एक्स किया और मैं यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये तो हो गया हमारे कैटेगरीज जो हम बनाते हैं। अब सपोज हम परचेज करने जा रहे हैं, परचेज एंट्री, तो हम परचेज के एंट्री के तहत आ गए। अब हमने यहाँ ऐड किया, हमसे पूछा किससे खरीद रहे हैं, कैश है तो कैश ले लीजिए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, हम सप्लायर मेंटेन करते हैं। सप्लायर आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा बना ही है, फिर भी आप बना लीजिए, राम एंड कंपनी। आगे शॉर्ट नेम कुछ भी डालना है डाल लीजिए। यहाँ ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स ही रहेगा, बाकी एड्रेस जीएसटी आदि जो भी है आप डाल सकते हैं, या बाद में पुनः आकर यहाँ अपडेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि जिससे भी हम परचेज करेंगे, जब भी हम सप्लायर बनाएंगे, उसका अकाउंट हेड सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स रहने से ही वहाँ परचेज एंट्री कर पाएंगे हम। हमने यहाँ सेव किया तो हम नया ले लिया। अब कैश की जगह मैं ले लेता हूँ राम एंड कंपनी। आगे ये स्टेट कोड कहाँ से परचेज कर रहे हैं, मैं बाई डिफॉल्ट लोकल छत्तीसगढ़ का डाला है, फिर भी आपको जो चेंज करना है कर सकते हैं। आप सिक्किम से परचेज कर रहे हैं तो सिक्किम का ले लीजिए। आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ से कर रहा हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ ले। ये चालान नंबर बिल नंबर जो भी सामने से आया होगा, बिल डेट चालान डेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पीटी फाइल से भी इंपोर्ट करने का ऑप्शन है अलग अलग सप्लायर के लिए, या आपको कस्टमाइज भी मिल जाएगा, या आपके पीटी फाइल जो सप्लायर से आ रहे हैं वो कैसा है वो आप दोगे हमें, तो हम आपको पीटी फाइल के लिए डिजाइन कर देंगे। तो सिंपल आप पीटी फाइल लेते ही सब प्रोडक्ट उसमें इन हो जाएगा। तो अब मैं मैनुअल एंट्री, सॉरी मैनुअल एंट्री में हम रुके। अब हमने जो आइटम बनाया है, जैसे जीन्स बनाया, तो हम जीन्स ले रहे हैं, किसका बनाया हमने, मेंस का बनाया। हम मेंस का जीन्स ले लेते हैं, ब्रांड मान लो आपका किलर है। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग आइटम नहीं बनाना है, आइटम तो एक ही है, क्या, जींस। इजी हो जाता है एंट्री। ब्रांड में आपने किलर डाला, नया है यही बन गया। अब उसका स्टाइल नंबर 1 2 3 4 जो भी आया या 5 आपने यहाँ डाल दिया। अब उसमें कलर आया रेड, आपने रेड डाल दिया। नहीं है यही बन जाएगा। एचएसएन कोड जो सामने से आया है आप उसको पुट ऑन कर दीजिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो आर्टिकल का एचएसएन होगा वो लेगा। सपोज ये 2 पीस आया है, अब इसमें साइज आया हमारे पास 28, मान लो 26। ओके 26 चलेगा। अब इसकी परचेज प्राइस सपोज 560 है, 560 आ गई। अब हमको इस पे 35% ऐड करना है, तो ये आ गया। या फिर हमारे प्रोडक्ट पे एमआरपी आता ही है, बेचने का रेट हमको प्री डिफाइंड है, 799 डाल दिए। अब प्रोडक्ट पे मान लीजिए 1045 लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो लिखा रहे ताकि कस्टमर को दिखे कि भाई 1045 का आइटम अपने को 799 मिल रहा है। अब मैंने एक लाइन कंप्लीट की। अब मैं यहाँ पे F12 करता हूँ, तो F12 क्या करता है, सेम लाइन को नीचे रिपीट कर देता है। हालांकि अल्टरनेटिवली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट ऐड न्यू लाइन भी कर सकते हैं, या ऐड न्यू लाइन करेंगे सेम लाइन नीचे कॉपी होके आ जाएगी। अब देखिए अपने आप ये 28 आ गया। मान लीजिए 28 में हमारे पास 3 पीस आया तो हमने कोई दिक्कत नहीं, सारी एंट्री सेम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे F12 से थोड़ा फास्ट हो जाता है, मैं F12 सेलेक्ट कर लेता हूँ, F12 से नई लाइन ऐड की। अब देखिए अपने आप उसने ना साइज में 30 ले लिया, 30, और नई लाइन रेड में है। तब जब तक कि हम इस लाइन में कुछ चेंज नहीं करेंगे ये रेड रहेगा, ताकि हमको पता लगे कि ये लाइन हमने अभी अभी लिया है ना। तो हमको अगर यहाँ कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लेंगे, स्टाइल चेंज करना है स्टाइल चेंज कर लेंगे, क्वांटिटी चेंज करना है, सपोज ये 2 पीस आया तो 2 पीस हमने डाल दिया। मान लीजिए कि ये रेड नहीं ब्लैक कलर में आया है तो ब्लैक ले लिया हमने। जो भी है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, प्राइस, बेचने का प्राइस, प्रिंटेड प्राइस।
अब मैंने ये लाइन को कंप्लीट किया F12। अब मुझे लगता है कि नहीं भाई जीन्स तो नहीं, अब आया है ट्राउजर, तो मैंने ट्राउजर ले लिया। ट्राउजर मेंस का आया है। ट्राउजर्स अगर किलर का है तो ठीक है, नहीं तो कोई और दूसरा ब्रांड है तो दूसरा ब्रांड, मान लीजिए ब्लैकबेरी आया है, ब्लैकबेरी हो गया। इसके डिजाइन नंबर जो भी हैं आप डाल दीजिए। जो चीज नहीं है वहाँ एन ए यूज करेंगे, जिसमें कलर यूज नहीं करना है उसमें हम एन ए यूज कर सकते हैं। मतलब जिन फील्ड में आपको डिटेल नहीं डालना है, सपोज आपको स्टाइल नहीं डालना है आप एन ए यूज कर लीजिए, कलर नहीं डालना है आप एन ए यूज कर सकते हैं, एचएसएन नहीं डालना है आप एन ए यूज कर सकते हैं। मतलब जिस फील्ड में भी आपको डिटेल नहीं चाहिए, कई लोग चाहते हैं कि मैं कलर मेंटेन नहीं करूं, कई लोग चाहते हैं कि मैं डिजाइन क्यों मेंटेन करना है, बारकोड से भेजता हूँ। तो ये एक मतलब ये आ गया। यहाँ पे आप साइजेस लेंगे, अब इसके रेट 550 है, तो अब मान लीजिए इसमें 45% मार्कअप डाला हमने, तो 798 हो रहा है। हमने कहा कि ये 1200 रुपये प्रिंट है इसका, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल ये एंट्री हो गई। हम सेव करने जाएंगे, हमारे पास पूरा डिटेल आ जाएगा, टैक्स कितना लगा, क्या हुआ, सारी डिटेल यहाँ आ गई। एसजीएसटी कितना, आईजीएसटी कितना, या सीजीएसटी कितना, ये सब कुछ आ गया। हम बिल से टोटल मैच करेंगे, सब कुछ अगर ठीक है तो सिंपल यहाँ सेव करेंगे। सेव करते हुए हमसे पूछता है यस करना है, यस करेंगे तो सब में आइटम कोड जनरेट हो जाएगा, मतलब कि बार कोड, और हम उसका प्रिंट आउट निकाल कर लगा पाएंगे। जो भी प्रिंटर आपका होगा प्रिंटर के साथ अटैच रहेगा, जैसा फॉर्मेट होगा वैसा फॉर्मेट डिजाइन हो जाएगा आपके लिए, और आप सिंपली यहाँ से प्रिंट करेंगे और बारकोड लगा पाएंगे। तो ये हमने अभी सीखा है परचेज एंट्री कैसे करते हैं। अब हम परचेज में केवल एंट्री पर्याप्त के अलावा भी काम होता है, काम जैसे हमको कोई परचेज बिल ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, बिल की एंट्री होने के बाद ये जो एमआरएन नंबर आता है हम उस बिल पर मैनुअली लिख देते हैं। केवल 11 नंबर भी लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। 11 का मतलब हो गया कि एमआरएन 11 है। अब फाइंड में जाते हैं, सिंपल 11 नंबर डालते हैं, यहाँ 11 डालते हैं तो 11 नंबर पे पहुंच जाता है। ये तो 11 पे है ही ऑलरेडी, एक ही एंट्री है। तो मतलब आप आइटम कोड से फाइंड कर सकते हैं, बिल नंबर से फाइंड कर सकते हैं, डेट से फाइंड कर सकते हैं, ये तो फाइंड के तरीके। अब हमको कभी एक्सेस करना रहता है लिस्ट ऑफ परचेज कि हमने कब कब किससे परचेज किया। किसी एक सप्लायर का देखना है तो टिक मार करके सप्लायर का नाम ले सकते हैं। केवल चालान देखना है, केवल इनवाइस देखना है, वो देखना है, जो भी यहाँ पे आप क्राइटेरिया लेना है सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद जितनी बिल्स होंगी यहाँ सामने आपकी आ जाएंगी। किसी एक बिल को एक्सेस करना है, अब उस पर जाकर एंटर मारेंगे तो बिल सामने खुल जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि हम परचेज एंट्री रेट्रो 3S में कैसे करते हैं, कैसे बारकोड जनरेट करते हैं, कैसे एक आइटम बनाते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं सेक्शन और सब सेक्शन में। सेक्शन सब सेक्शन बनाने के बाद जो हमारा सब सेक्शन होता है, सब कैटेगरी वही हमारा आर्टिकल होता है। मतलब आर्टिकल जींस डैश मेंस दिख रहा है कि मेंस सेक्शन है और सब सेक्शन उसका जींस है। हमने आगे ब्रांड मेंटेन कर लिया, स्टाइल मेंटेन किया, कलर मेंटेन किया, ठीक है। और ये डिटेल्स हमारी जो है ये इस तरीके से हमारा एक परचेज एंट्री कैसे हम एंटर करेंगे मैनुअल, ये उसके लिए है। अब इसके अलावा भी परचेज में बहुत कुछ रहता है, रहता ऐसे है कि अब कंपनी की पीटी फाइल आ रही है, आप इन कर लीजिए, सीधा एंट्री हो गई, लफड़ा ही खत्म। बारकोड लगा हुआ है तो प्रिंट निकाल कर बारकोड लगाने का दिक्कत भी नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कि पीटी फाइल नहीं आ रहा है लेकिन कंपनी का बारकोड आ रहा है, तो उसके लिए कैसे एंट्री करना है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि रेट्रो 3S को किस तरीके से आप अपने बिजनेस में, व्यवसाय में यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी इन्वेंट्री, स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बेहतर रिपोर्टिंग ले पाए, कैसे कैटेगराइज कर पाए अपने आर्टिकल्स को। तो इस सीरीज में हमने आज देखा है कि किस तरीके से हम एक नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से सेक्शन सब सेक्शन बना सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से परचेज एंट्री किया जा सकता है, और उस किस तरीके से लिस्ट ऑफ परचेज में जाकर सभी परचेजेज को एक्सेस किया जा सकता है। और
ये हमारा इस वीडियो में आज हमने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चाहे तो इस वीडियो को भी कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो हम इसको अ, ऐसा भी कर सकते हैं कि बारकोड वाइज परचेज कैसे करें। जैसे किसी कंपनी का पीटी फाइल नहीं आया, लेकिन बारकोड है और हम नहीं चाहते कि अपना लेबल लगाएं, उसी बारकोड को यूज करें, तो आप परचेज के अंदर जाएंगे परचेज बारकोड वाइज। हालांकि डेटा दोनों सेम ही रहता है, एक ही जगह जाता है। अब मान लीजिए मैं इसी में कुछ आइटम है जो जिस पे बारकोड आया हुआ है, और मैं कंपनी का बारकोड ही यूज करना चाह रहा हूँ, और मान लीजिए कि बारकोड नंबर है एक्स 1 2 3 4, एक नंबर है मान लो, तो आ गया। सेल प्राइस इसकी कितनी है, बोले इसको बेचना है 899 में, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज प्राइस कितनी है डाल दीजिए, मान लीजिए 440 है, ठीक है 440 है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। प्रिंटेड कितना उस पे, बोले 1150 है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। कितनी क्वांटिटी, बोले 2 पीस है, ठीक है। क्या आइटम है, बोले जीन्स है, तो जीन्स ले लीजिए। हाँ, बाकी कलर है, साइज है, जो नहीं मेंटेन करना है एन ए कर सकते हैं। मेंटेन करना है तो व्हाइट है तो व्हाइट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। साइज 28 है, 20 डाल दीजिए, 28। स्टाइल ब्रांड, ब्रांड किलर है या नया है, यही बन जाएगा जो भी बनाना है। इस तरीके से एंटर मारे, ओके किए, इधर एंट्री आ गई राइट साइड में, राइट साइड में एंट्री आ गई नीचे। हम इसी तरीके से फिर नेक्स्ट बार कोड डालेंगे, उसके जो डिटेल होंगे उसको लेके कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी, एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो सेव करेंगे। ओके, ये हमने यहाँ देखा कि कैसे कंपनी का बारकोड यूज कर सकते हैं। बाकी लिस्ट ऑफ परचेज तो सेम ही है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं कि आपने किसी सप्लायर से कब क्या क्या परचेज किया है। ठीक है, इसके पास वो डिटेल नहीं है, तो ये अपना मतलब वहाँ की परचेजेस को एक्सेस करने में ये सक्षम नहीं है, तो हम परचेज यहाँ से एक्सेस करेंगे लिस्ट ऑफ परचेज। हमने वहाँ भी जो एंट्री की वो यही आ गई, डेटा सेम ही रहता है, आपने देखा वहाँ जो एंट्री किया वो यहाँ पे आ गया, एक्स 1234 हमने एंट्री किया तो यहाँ। Simple। तो ये हमने रेट्रो 3S में परचेज कैसे, मैनुअल परचेज कैसे एंट्री करना है, पीटी फाइल से कैसे इन कराना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक पीटी फाइल है, हम उससे इन कराना चाहते हैं। तो सपोज ये आर ब्रांड का है, तो मैं ऐड में आऊंगा, यहाँ मैंने जो भी सप्लायर है ले लिया। अब मैं इनसे पूछ लूंगा कि भाई पीटी फाइल आपका कहाँ है, तो ये बोलेंगे कि पीटी फाइल यहाँ है, तो मैं वहां जाके पीटी फाइल ले लूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रक्रिया हमारा यही। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा पीटी फाइल अभी हमारे पास कोई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पीटी फाइल अरेंज करके आपको पीटी फाइल पे भी डेमो नेक्स्ट वीडियो में दे। धन्यवाद।